नमस्कार। मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है और आप लोगों को ये बताने की चेष्टा भी की है अपनी तरफ से कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की किसी बीमारी का सामना करना पड़े और उसके अकॉर्डिंग आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आप इनफैक्ट अपना अगर किसी तरह का सीटी स्कैन रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, अगर इस टाइप के कोई भी अगर आपके रिपोर्ट्स आपके पास पड़े हों और जिसके अकॉर्डिंग आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक बार मुझे वो रिपोर्ट भेजकर आप मुझसे भी वो संपर्क करके आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ वो टॉपिक अभी के समय में काफ़ी तेज़ी से वायरल है और काफ़ी तेज़ी से लोगों को जो है ये इन्फेक्शन का दौर चल रहा है जिसमें लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आप लोगों से बताने आया हूँ कि आज का टॉपिक है स्टमक बॉलिक क्या है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें अपने लाइफ स्टाइल में इसे किस प्रकार से चेंज करनी चाहिए ताकि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे ना हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टमक कॉलिक होता क्या है। स्टमक कॉलिक ये होता है जबकि हम सुबह में अगर कोई व्यक्ति सोकर रात को और सुबह उठता है तो उसके पेट में जैसे तनाव सा महसूस होता है, पेट में स्वेलिंग महसूस होती है, ऐसा लगता है कि पेट हमारा काफ़ी भरा हुआ है और उसमें कभी कभी पेन होने की शिकायत होती है। तो वो होता है स्टमक कॉलिक होता है जिसमें पेट का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है सुबह के टाइम में। तो आम तरह से लोग इस चीज़ को ऐसे लेकर चलते हैं कि जैसे हमने रात को काफ़ी ज़्यादा भोजन कर लिया हो और उसके अकॉर्डिंग हमारा पेट जो है, स्टमक जो है, फूल गया हो। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपके साथ एक या दो बार अगर ऐसा होता है तो ये हम लोग मान सकते हैं कि हमने जो रात को खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया जिसके लिए हमारा पेट में, स्टमक में हमारे स्वेलिंग हो गई है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू या एक कंटिन्यू रहती है, हफ्ते दो हफ्ते भर तक ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे हम लोग रात को खाना खाते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में स्वेलिंग महसूस होती है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण हमारी जो स्टमक है वो स्वेल हो जाती है, हमारी स्टमक फूल जाती है, हमारे स्टमक में दर्द रहता है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये सुबह के टाइम में अगर एक दो दिन, 3 दिन या हफ्ते भर तक अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं और लाइफ स्टाइल के साथ साथ फूड स्टाइल को भी चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए हम लोग बताते हैं आपको ये कि स्टमक कॉलिक होता क्या है। स्टमक कॉलिक अगर अगर आप रात को खाना खा रहे हैं और खाने के कुछ समय के बाद आप सो जाते हैं और उसके बाद सुबह अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसको हमें चेंज करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, हमारे फूड स्टाइल को चेंज करना होगा, हमारे डाइट को चेंज करना होगा, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम नित्य प्रतिदिन होती आ रही है। और इसके समाधान के बारे में मैं आपको यही बस सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फूड स्टाइल को चेंज करें। तो मैं आपको इसके प्रिकॉशन बताता हूं जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला हम बाहर के फास्ट फूड जो ठेले पर या किसी छोटे मोटे दुकान पर अगर कोई तैलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो हम लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जिस तेल में उसने ये खाना बनाया है या जिस तेल में उसने ये फास्ट फूड बनाया है वो कंटिन्यू एक ही तेल को बार बार यूज़ करते हैं जिसके कारण उसमें जो है बैक्टीरिया पनपती है और वह हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा देता है। इसके साथ साथ हमें अपने डेली जो है रात को खाना खाने से पहले थोड़ी सी मतलब लाइट वेट में आपको भोजन करनी चाहिए जिससे कि सुबह में ये प्रॉब्लम ना हो पाए। इसके साथ साथ हमें कुछ एक्सरसाइज जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो गई और इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे व्यायाम हैं जो योगा है उसे करना
हमारे स्टमक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको आपके खाने में जैसे कि आप ज़्यादातर ऑयली चीज़ या आप तेल मसालेदार चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको एसिडिटी के साथ भी एसिडिटी भी हो सकती है और स्टमक कॉलिक भी हो सकती है। तो इसमें आपको तैलीय पदार्थ की मात्रा को कम करनी पड़ेगी। और आपको जो मैंने बताया कि नाइट में जो आप रात को जो सोने से पहले आप खाना खाते हैं उसके मतलब जो आप भरपेट खाना खाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा कम खाएं और लाइट खाना खाएं। काफ़ी हैवी खाना रात को अवॉइड करें, रात को काफ़ी हैवी खाना ना खाएं। इसके साथ साथ आपको एक डाइट चार्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको सैलेड को भी उसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी आपके डाइट चार्ट में। मैं जानता हूं दोस्तों आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में आप इतने सारे तो कार्य नहीं कर पाएंगे, आप इतने सारे प्रिकॉशन तो नहीं ले पाएंगे, फिर भी अगर हम छोटी मोटी चीज़ों को अगर अवॉइड करते हैं तो हम स्टमक कॉलिक से बच सकते हैं। और स्टमक कॉलिक अभी के समय में काफ़ी लोगों को है जो कि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इससे बचें। और इसके साथ साथ आपको अगर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है तो आप कोशिश करें कि एक मतलब कॉन्स्टिपेशन की भी अगर शिकायत होती है तो आपको मैं एक मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ। आप रात को क्रीमाफिन नाम की एक सिरप आती है, अगर आप 1 या 2 दिन की कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप उस स्थिति में ये सिरप का सेवन कर सकते हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो सकती है। लेकिन अगर आपको परमानेंट इस शिकायत को दूर करनी है, आपको परमानेंट इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया वो सारे प्रिकॉशन पर ध्यान देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी सेवा और आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।